जरा सोचिए, पूजा की जगह कोई मेल होता, कोई लड़का होता, उसके साथ इस तरह की स्थिति बनती। पूजा सीधे आपके पास आते हुए सबसे ज्यादा भयावह डरावना क्या रहा बीती रात? देखिए, एक आप खड़े हैं इतने बिजी एरिया में जहां पे आता जाता ट्रैफिक है और एक बाइकर आके रुकता है, बोलता है चलेगी क्या। मैंने ज्यादा बातचीत उससे आगे नहीं बढ़ाई, मैंने उसको बोल दिया मुझे नहीं जाना है। अगर जब मैंने आपको बोल दिया आपको नहीं जाना है तो आप क्यों रुके हैं वहां? आप क्यों अपना फोन स्क्रॉल करके मुझे कोनी नजर से देख रहे हैं? आप निकल जाइए। आप रुके रहे वहां पे। फिर एक ऑटो वाला सवारी के साथ बैठे बोलते नहीं नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, आप बैठ जाइए। तो एक चीज देखिए, दोनों साइड्स में आपको बताऊंगी क्योंकि पॉश एरिया था ग्रेटर कैलाश का। एक चीज मुझे देख के अच्छी लगी कि बंदोबस्त था बैरिकेडिंग का, कांस्टेबल थे चेकिंग कर रहे थे, जो मुझे ये भी रियलाइज हुआ आप सब बाकी रिपोर्ट्स देखकर कि हर जगह नहीं होता है। पर मुझे मूविंग पीसीआर नहीं दिखी। स्टैटिक पीसीआर 2 जगह दिखी, ईस्ट ऑफ कैलाश और पंचील के पास। मूविंग क्यों नहीं थी? हम तो 3-4 घंटे उन सड़कों पे एरिया में थे, कैसे आपको मूविंग पीसीआर नहीं दिखी? और तीसरा था जो हम बात यहां सब समझते हैं, एक चीज थी ऑटो बहुत रुके, पर उस ऑटो में किसकी क्या इंटेंशन है ये आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपको टोन पे वो डाउट हो जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियां बन सकती है ना। कई बार ऑटो वाले आपकी मदद के लिए या फिर वो पैसे कमाने के लिए वो पुश करते हैं। और चित्रा ऐसे ऑटो बहुत, मेरे को एक चीज ये भी अच्छी लगी कि चाहे बसें नहीं दिखी लेकिन अकेली लड़की अगर मुझे ऑटो लेना था तो बहुत ऑटो रिक्शास दिखे। अब वो सेफ्टी वाला जो एस्पेक्ट था, शायद वो जो बूढ़े ऑटो ड्राइवर थे उनके साथ में बैठ जाते। जो ऑटो वाले रुके उनकी नीयत क्या लगी? वो ठीक था, उनके साथ अगर लड़कियां निकले जाएं तो सेफ महसूस करेंगे। मुझे कम से कम 7-8 ऑटो रुके। तो उसमें मुझे बातों से पता लग गया, जो थोड़े से एजेड थे उन्होंने आराम से पूछा आप कहीं जाना चाहती हैं, आपको छोड़ दें, आप अकेले खड़ी हैं। जो थोड़े अलग तरीके से पूछ रहे थे ना, वो टोन एज अ वुमन, एज अ औरत आप पकड़ लेते हैं कि ये सिर्फ आपको ड्रॉप करने के लिए इंटेंशन में नहीं है। मगर मेरा एक क्वेश्चन है कि फिर लास्ट माइल कनेक्टिविटी क्या है? अगर एक औरत बाहर रात को उतरती है तो कोई ऑटो वैसे है नहीं, अगर आएगा भी तो आप डाउट करते हो उनका क्रेडिबिलिटी। तो कैब लोगे तो कैब का भी डर है कि कैसा वाला कैब होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं है और पुलिस पेट्रोल तो कम ही था। तो दिल्ली इज नॉट अ सिटी फॉर वुमेन एट नाइट। और एक चीज कहूंगी चित्रा, जो गाड़ी रुकती है चाहे वो ना ही रुके पूरा, पर जब वो रुककर आपकी तरफ देखती है ना, नजर जो डर है वो डर एक आदमी दिल्ली में नहीं समझ। अच्छा क्या है, हम टर्न लेकर आएगा और थोड़ा दूर खड़े होकर रिवर्स करके देखेगा कि क्या हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अगर हम दिल्ली पुलिस की मैनुअल देखें, वहाँ पे लिखा है कि 826 मोबाइल पीसीआर वैन है। पूरी रात सारी औरतें घूमे, कहाँ दिखी है पीसीआर वैन? मतलब पूजा आप ये कह रही हो कि रात में किसी भी लड़की का अकेले बाहर निकलना ये सुरक्षित नहीं है, और दिल्ली पुलिस कुछ जगहों पर मुस्तैद दिखी, कुछ जगहों पर निर्धारित रही, उसको और ज्यादा सक्रियता दिखाने की जरूरत है। एरियाज में जरूर बंदोबस्त था, बैरिकेडिंग थी, हमें दिखी काफी जगह। बहुत सारे साउथ दिल्ली एरियाज में बसंत कुंज में नहीं था, लेकिन जैसे ये भी मिक्स आया कि कुछ जगह था और कुछ जगह पॉश एरिया होते हुए भी नहीं था। पर मोबाइल पीसीआर हमको चलते हुए नहीं दिखी, शायद वो दिखती तो एक और बिल्कुल। बीती रात हमने ये भी अनुभव किया कि बीती रात ठंड बहुत ज्यादा थी, कई हिस्सों में जबरदस्त तरीके से कोहरा पड़ रहा था। लेकिन बेटियां रात में अगर घर से निकले तो कितनी सुरक्षित है, हमारी अलग अलग संवाददाताओं की रिपोर्ट आपके सामने है। दिल्ली की बेटियां डरी हुई हैं और दिल्ली पुलिस क्या सो रही है, यह सवाल कायम है। ले चलते हैं दिल्ली के झंडे बालान में। मेरी सहयोगी श्वेता झा वहां पर पहुंची, वहां का हाल देखा। पुलिस वैन में पुलिस वाले सोते नजर आए। अब श्वेता झा की यह रिपोर्ट देखिए। दिल्ली की बेटियों को डर लग रहा है और पुलिस खर्राटे ले रही है। दिल्ली में पुलिस की मुस्तैदी का जायजा लेने के लिए आज तक पहुंचा राजधानी के मशहूर झंडेवालान मंदिर। वहां सुरक्षा के नाम पर हमने जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला था। देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की गाड़ी भी है। जरा हम देखेंगे कि लोग सो रहे हैं या जगे भी हुए हैं। जरा हमारे कैमरामैन मदन जी को हम कहेंगे आगे जाकर के देखें कि पुलिस वाले देखिए ये सोते हुए नजर आ रहे हैं। 2 लोग हैं, दोनों ही सो रहे हैं और इस तरह से सुरक्षा हो रही है यहाँ पर इन लोगों की। तो ये दोनों पुलिस वाले आराम से यहाँ पर सो रहे हैं और आप अंदाजा लगाइए कि अभी यहाँ मैं आई हूँ और मैं सीधे अंदर जा रही हूँ, अंदर की तरफ जा रही हूँ। हालांकि वहाँ मुझे एक गार्ड नजर आ रहा है जो खड़ा है और विजिलेंट है, शायद वो मुझे रोके अंदर जाने से। लेकिन यहाँ से आसानी से कोई भी अंदर तक, जहाँ पर बैरिकेटिंग है और जहाँ पे ये गार्ड खड़ा है, वहाँ पर जा सकता है। एम्प्लॉई मंदिर का कर्मचारी हूँ। अच्छा, तो ये आपकी नाइट ड्यूटी है यहाँ पे?
तो ये बताइए, यहाँ हमने देखा कि एक पीसीआर वैन यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन दोनों ही पुलिस वाले सो रहे हैं। तो लगी नहीं जाएगी, कोई कॉल आएगी तो उठ जाएंगे वो। लेकिन बात ये है कि जैसे नहीं सोना चाहिए। जब पुलिस सो रही हो तो लोगों को डर तो लगेगा ही। झंडेवालान हनुमान मूर्ति के पास बस का इंतजार करते समय 2 लोग नजर आए। सुनिए सुरक्षा को लेकर क्या कह रही है महिला। डर लग रहा है? लग रहा था, मतलब अभी तक तो यहाँ पे 1-2 गाड़ियाँ मतलब आ रही थी तो पूछ रहे थे थोड़ा, तो इसीलिए लग रहा था डर। तो गाड़ियों से किसी ने कुछ पूछा क्या? कोई गाड़ी रुकी भी? ड्रॉप करने के लिए कि हम आपको कहीं ड्रॉप करके जाएगा, तो इस तरीके से पूछा खाली, बाकी कुछ नहीं था। लाइक टैक्सी नंबर गाड़ियाँ क्या पूछ रहे थे? कि आपको कहीं जाना है तो हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, लाइक ओला उबर वाले काइंड ऑफ। झंडेवालान से बिल्कुल सटा है करोल बाग। दिल्ली सो रही है लेकिन करोल बाग का ये इलाका बिल्कुल जगा हुआ है। यहाँ पर कई बार ये इश्यूज हो जाते हैं कि लोग बाहर से ड्रिंक करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ पर बैठकर वो ड्रिंक करना चाहते हैं, या फिर कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि बहस करने लग जाते हैं स्टाफ से। तो वैसे में इन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि नाइट शिफ्ट में जो भी लोग अंदर काम कर रहे हैं, शॉप में काम कर रहे हैं, क्योंकि हर तरह के लोगों से डील करना होता है, तो फौरन पुलिस वालों को ये फोन करते हैं, पीसीआर को फोन करते हैं और इनके मुताबिक कि जब कभी भी इस तरह के इश्यूज आए हैं, जब कभी भी इस तरह की दिक्कतें आई हैं, उन्होंने पुलिस को फोन किया है तो पुलिस ने इनकी मदद की है। फौरन पीसीआर की गाड़ी जो है, वैन जो है वो आ जाती है और इनकी मदद करती है। करोल बाग से आगे बढ़े तो हम राजेंद्र नगर पहुंचे, दिल्ली का बिजनेस और कोचिंग हब। और राजेंद्र नगर इलाके में हम हैं और दिल्ली पुलिस की गाड़ी इस वक्त हमें दिख रही है। हमने देखा यहाँ पर, आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस एकेडमी भी है राजेंद्र नगर में, और रिहायशी इलाका है जहाँ इस वक्त अभी हम घूम रहे हैं, जहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सुबह के 4 बज रहे हैं तो यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो किस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर है। ये जो पूरा इलाका है, एक तरफ आपको जो हम अभी दिखा रहे हैं वो है दिल्ली पुलिस स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर, दिल्ली पुलिस एकेडमी राजेंद्र नगर। ये है वो इलाका। सुबह के 4 बज चुके हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं, अगर राजेंद्र नगर की बात करें तो अभी थोड़ी ही देर में, यानी कि 15 मिनट के अंतराल में हमें 2 पीसीआर की गाड़ियां यहाँ पर मिल गई और हमने देखा कि ये पूरा इलाका कहीं ना कहीं जो है पुलिस की मूवमेंट यहाँ हमें ज्यादा देखने को मिली कंपैरेटिव जो बाकी 2 जगह मैं गई थी। करोल बाग की बात करें, अगर वहां भी हमें कम वहां पुलिस की गाड़ियां देखने को मिली, मुश्किल मुझे लगता है कि 1 घंटे में हमें 1 गाड़ी वहां पर मिली। और अगर हम बात करें झंडेवालान की, तो झंडेवालान में हमें एक भी पुलिस की गाड़ी, एक भी पीसीआर वैन वहां पर हमें नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट वहां पर हमें कुछ ऐसी जगह देखने को मिली जहां पे बस स्टॉप था लेकिन वहां पे बिल्कुल लाइटिंग नहीं थी, लोग अंधेरे में खड़े थे, कुछ भी हो सकता था। तो तमाम तरह के सवाल एक बार फिर से अब सामने आने लगे हैं और लोग जानना चाहते हैं कि अगर दिल्ली में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, यानी कि देश की राजधानी में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो बाकी जगह कितने सुरक्षित हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ श्वेता झा, आज तक।